फरवरी 2022 रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट 1%। कट टू अप्रैल 2023 रूस से भारत का ऑयल इंपोर्ट 34%। चौंकिए मत, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद एक साल के अंदर रूस से हमारा ऑयल इंपोर्ट कई गुना बढ़ा। दुनिया ने आंखें तरेरी, धमकी के लहजे में लिपटे बयान आए, लेकिन भारत ने कहा जो देश के लिए सस्ता होगा हम वहीं से लेंगे। जब इतना सस्ता तेल आ रहा था तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? और अगर इसका फायदा जनता तक नहीं पहुंचा तो आखिर इसका फायदा कौन उठा ले गया, या यूं कहे कि अभी भी उठा रहा है शायद। तो सवाल यह है कि क्या केवल 2 प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों को ही इस सस्ते तेल से बम्पर प्रॉफिट हो रहा है? और ये सवाल उठाया है तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में आशंका जताई है कि गुजरात की 2 निजी रिफाइनिंग कंपनियां इससे मोटा मुनाफा कमा रही हैं। ये कंपनियां रूस से सस्ते में कच्चा तेल इंपोर्ट करके उसे यूरोप और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं और इस पूरे प्रोसेस में तगड़ा पैसा कमा रही हैं। इंटरेस्टिंगली कंपनियों के नाम का जिक्र इस चिट्ठी में नहीं है। आरोप काफी गंभीर हैं। उन्होंने रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर कहा है, इस पूरी कवायद का मकसद भारतीयों को पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों की ऊंची कीमतों से राहत देना नहीं था, बल्कि इसका मकसद गुजरात की 2 बड़ी कंपनियों को बम्पर मुनाफा कमाने में मदद करना था। विदेश मंत्री को लिखे पत्र में दावा किया गया है कि पेट्रोलियम मंत्री से भी इसी सवाल का जवाब मांगा गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी जवाब नहीं मिला है। इस चिट्ठी में वो लिखते हैं, भारत रूस संबंधों से जुड़ा इतना बड़ा ऑपरेशन बिना किसी आधिकारिक संरक्षण और सहायता के तो नहीं हो सकता। जवाहर सरकार ने ft.com और द वायर में छपी 2 खबरों का भी हवाला दिया। ft की रिपोर्ट में मुंबई की एक मिस्टीरियस कंपनी गतिक शिप मैनेजमेंट का नाम है, जिसने पिछले साल रशियन ऑयल इंपोर्ट के लिए एक ही साल में 56 तेल टैंकर खरीद डाले। जहां सिर्फ 2 टैंकर होते थे, साल भर में ही इसे बढ़ा करके 58 कर दिया और दुनिया के बिगेस्ट ऑयल टैंकर ओनर्स की लिस्ट में ये कंपनी छा गई। अजीब बात यह भी है कि इस कंपनी ने अपने कुछ टैंकर्स कुछ हफ्तों पहले बेचने भी शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जवाहर ने कहा कि भारतीय पोर्ट्स पर रोजनेफ्ट के जरिए इंपोर्ट किए गए 83 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स में से 50% से ज्यादा का ट्रांसपोर्ट इसी कंपनी ने किया है। इंटरेस्टिंगली इस मामले में जिस गतिक शिप मैनेजमेंट का नाम आ रहा है उसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। काफी स्केची डिटेल्स हैं। जैसे ft की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के नेपट्यून मॉल में इसका एक छोटा सा ऑफिस है। इसी रिपोर्ट में ब्यूना विस्टा नाम की एक फर्म के एम्प्लॉय के हवाले से बताया गया कि गतिक एक खास ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन ये ब्यूना विस्टा क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, नथिंग इज क्लियर। और वहीं रशियन ऑयल खरीदने के प्रोसेस में इन्वॉल्व इंडियन ऑफिशियल्स ने इस पर कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि उनकी तो डील रशियन ऑयल जायंट रोजनेफ्ट के साथ ही हुई है। जवाहर सरकार की इस चिट्ठी में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA का जिक्र भी है। फिनलैंड के इस थिंक टैंक ने कुछ दिनों पहले ही अपनी रिपोर्ट में भारत समेत 5 देशों के लिए लॉन्ड्रोमैट शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी वो देश जो रूस से तेल इंपोर्ट करके दुनिया के कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर मुनाफा कमा रहे हैं। बहरहाल इस पर पेट्रोलियम मंत्रालय या विदेश मंत्रालय से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।